2024 में श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का ये मुकुट हम पहनाएंगे। अच्छा, तैयारी भी कर लिया? तैयारी कर ली, आपको मैं मुंह मीठा भी करूं। देखिए कितना सुंदर मुकुट लेकर आए हैं, और आप इसे ऐसा मुकुट नहीं है, सीधे तौर पर इसे पहना भी जा सकता है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये मुकुट पहनाया जाएगा 2024 में। पूरे देश में इन्होंने केरोसिन फैला दिया और माचिस की तीली लगा दी, जिसका उदाहरण, जिसका सबूत मणिपुर है और नू में बात है। चाय बेचने वाला और एक पढ़ा लिखा आदमी की कितनी जबरदस्त क्वालिटी है। एक भी यूनिवर्सिटी मुझे बता दीजिए इन्होंने खोली हो, एक भी एम्स बता दीजिए इन्होंने खोला हो। मदुरई में लोग गए, ग्राउंड देखते रहे, वहां एम्स नहीं मिला। आपका दरभंगा में लोग ढूंढते रहे, एम्स नहीं मिला। अरे देश के प्रधानमंत्री जी, लाल किले की प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले, ये शोभा नहीं देता। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। झोला तैयार कर लीजिए मोदी जी, जनता ये कह रही है, ये मेरे शब्द नहीं है। तमाम लोग झोला तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस झोले में कुछ और ही है। आज आखिरकार अरुण मलिक इस वक्त आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं हमारे साथ। आपको बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से तमाम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी एक बार फिर से आएंगे, या फिर यूँ कह लीजिए कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि वो 24 में फिर से आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जनता कह रही है कि अपना झोला, क्योंकि मोदी जी का वो भाषण में एक शब्द रहा था कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा। तो जनता यही कह रही है, उठा लीजिए झोला। क्या कहेंगे अरुण जी? देखिए ज्योति, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब 2024 में जो लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, एक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता ये बोलना कि मैं फिर से प्रधानमंत्री आऊंगा। प्रधानमंत्री देश की जनता चुनती है। उन्हें भरोसा है ना कि उन्होंने कोई काम भरोसा किया। नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, झोला छाप थे, झोला वो लेके आप जाएं गुजरात की तरफ, मैं आपको एक झोला दिखा रहा हूँ। अच्छा, आप भी एक झोला लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल, इस झोले में ऐसी चीज है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये मोदी जी का तो झोला नहीं लेकर आ गए। नहीं, वो तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। ये खूबसूरत झोला है। कहते हैं ना, क्यारी जो होती है ना, क्यारी पार्क में होती है, उसमें सभी प्रकार के फूल अच्छे होते हैं, सभी प्रकार के फूल। एक फूल से क्यारी नहीं शोभा देगी। तो ये कलरफुल थैला है, इसके अंदर मैं जो निकालूंगा तो आप देखिए, खुलासा करने वाले जाहिर तौर पर एक झोला लेकर आए हैं। आप देखिए कि ये सुंदर झोला है। पूछ रही हूँ मोदी जी का तो नहीं है, तो कह रहे हैं नहीं मोदी जी का नहीं, वो भ्रष्टाचार का है। देखिए ये खाली झोला है, लेकिन इसमें 130 करोड़ लोग देश के, ये देखिए कितना खूबसूरत मुकुट है। ये मुकुट क्या है ज्योति जी? ये देश के 130 करोड़ लोग, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी और आपके सेवा दल, देश के लोगों का एक ताकत बन चुकी है। इंडिया भी इसलिए ताकत बन चुकी, 2024 में श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का ये मुकुट हम पहनाएंगे। अच्छा, तैयारी भी कर लिया? तैयारी कर ली, आपको मैं मुंह मीठा भी करूं। मुकुट भी लेके आए हैं। देखिए ये मुकुट इसलिए लेके आया हूँ कि देश के लोग 130 करोड़ लोग सब चाहते हैं, किसी भी धर्म को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, सब लोगों ने अब ठान लिया है कि 2024 में श्री राहुल गांधी जी को ये देश के प्रधानमंत्री का मुकुट हम पहनाएंगे। लेकिन देश का राजा तो मोदी जी को कहा जाता है, तो ये मुकुट लेकर मोदी जी के पास तो अपने आप को राजा कह रहे हैं, हम तो देश के लोगों की बात कर रहे हैं। देश के लोग मोदी जी को ये जो भगा देंगे और राहुल जी को ये मुकुट पहनाएंगे। देश के लोग, देश के लोग, मैं आपको कह रहा हूँ, देश के लोग उनको तो कह रहे हैं झोला उठाइए और जाइए। झोले में जो भ्रष्टाचार भरना था भर कर जाइए, लेकिन जब झोला में ऐसे जाने देंगे, तलाशी दे लेंगे उनके झोले की, हम जाने नहीं देंगे। झोले फकीर आदमी है, वो क्या कहते हैं, हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल लेंगे, कोई मोह माया नहीं। देश के कितने भी प्रधानमंत्री इस देश के हुए, किसी ने भी 8,500 करोड़ के प्लेन में अपनी सुविधा के लिए इतना कीमती प्लेन नहीं लिया। ये उन्होंने अपनी सुविधा ली, देश के लोगों के लिए कुछ नहीं सुना। आज युवा बेरोजगार है, महिलाएं चिल्ला, अत्याचार हो रहे हैं उन पे। अब मणिपुर देखिए क्या हुआ, मणिपुर का हाल, नू का हाल देखिए क्या हो रहा। देश में अराज करने, जैसे राहुल जी ने कहा, पूरे देश में इन्होंने केरोसिन फैला दिया और माचिस की तीली लगा दी, जिसका उदाहरण, जिसका सबूत मणिपुर है और नू में बात है। और हरियाणा में आपने देखा कैसे इन्होंने किया। तो इसलिए देश की जनता ने ये ठान लिया है 24 में श्री राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री जी का
ये मुकुट पहनाएंगे। ज्योति जी क्या देखिए, है? ये देखिए। मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने कोई वाला। सपने नहीं, ये हाँ, देखिए, ये क्या दिखा रहे हैं? ये देखिए, ये धरती माता है, ये धरती अच्छा, माटी मट्टी है। हाथ में ले रखी है। ये माटी है, हाँ, इस माटी की सौगंध है हमें, इस माटी की, ज्योति जी, इस माटी की सौगंध। हाँ। ऊपर आसमान है, नीचे धरती माता है। इन्होंने धरती माता की रक्षा नहीं की बीजेपी वालों ने। जैसे राहुल जी ने कहा, भारत माँ मणिपुर में रो रही है, भारत माँ का कत्ल कर दिया गया। हिंदुस्तान की आवाज़ है, राहुल गांधी हिंदुस्तान की आवाज़ है, और हिंदुस्तान की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। ये माटी है, हमारा शरीर इस माटी में जाएगा। इस माटी की सौगंध है कि हम राहुल जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाएंगे, और वो बनेंगे देश की जनता पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ है, कि उन पे विश्वास है। क्या है, राहुल गांधी के तो वही हाल है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला, उनमें क्वालिटी कोई नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन सके। देखिए, ये इनमें क्वालिटी है। चाय बेचने वाला और एक पढ़ा लिखा आदमी की कितनी जबरदस्त क्वालिटी है। चाय बेचने वाले ने देश को बर्बाद कर दिया, किसी ने देखा नहीं, किसी ने पी नहीं। अरे जुमलेबाजी, झूठ, फरेब, जितना इन्होंने झूठ बोलना था 9.5 साल में बोल लिया। 70 साल में कांग्रेस ने राज किया, देश की उपलब्धियां थी, वो देश की उपलब्धियों को उन्होंने खत्म कर दिया। मोदी जी के भाषण में नहीं सुना, कहते हैं हर साल यूनिवर्सिटीज का उद्घाटन हो रहा है, इकोनॉमी में हम लोग बेहतर होते जा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? एक भी यूनिवर्सिटी मुझे बता दीजिए इन्होंने खोली हो, एक भी एम्स बता दीजिए इन्होंने खोला हो। मदुरई में लोग गए, ग्राउंड देखते रहे, वहां एम्स नहीं मिला। आपका दरभंगा में लोग ढूंढते रहे, एम्स नहीं मिला। अरे देश के प्रधानमंत्री जी, लाल किले की प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले, ये शोभा नहीं देता। 130 करोड़ लोगों को झूठ बोल रहे हैं, हम सलाम झूठ बोल रहे हैं। अटपटा सा लगा, आपसे तिरंगा तो फहराया नहीं गया, और आप क्या देश संभालेंगे? लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलना, इससे बड़ी देश में दगाबाजी और क्या हो सकती है, हम नहीं मान सकते। तो जनता मिट्टी लेके सौगंध खा रही, देखिए आप सीधे तौर पर मैं भी हाथ में सौगंध खाता मिट्टी हूं, देख सकते हैं। इस माटी की सौगंध है। हाँ। राहुल जी, राजीव जी के सपुत्र, इंदिरा जी के पोते, पंडित जवाहरलाल जी के, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो जिस भी संविधान पे चलने वाले, उन पे उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाले गांधी जी के, उस राहुल गांधी जी को लाएंगे। इस माटी की सौगंध है, ये हिंदुस्तान का, मैं हिंदुस्तानी हूँ, इस माटी की सौगंध है। क्या है राहुल गांधी को तो खुद शर्म आनी चाहिए। अभी आजादपुर मंडी का वीडियो वायरल हुआ, रामेश्वर को भी, गरीब को भी मुद्दा बना लेते हैं कांग्रेस। देखिए, राहुल गांधी जी ने गरीब को घर पे बुलाया, लंच किया उनके साथ, गरीब को ढूंढा, वो गरीब के आंसू देखे, वो टमाटर लेने गए सब्जी मंडी में बेचने के लिए कि मैं घर की रोजी रोटी चला सकूं, लेकिन टमाटर 300 रुपए किलो देख के उसने टमाटर नहीं खरीदे। उसके आंखों में आंसू थे, आंखों के आंसू अंदर ही ले गए, उसकी आंखें पथरीली हो गई, मुंह से कुछ नहीं बोल पाया, पसीना पहुंचे और वो चले गए। राहुल जी ने ढूंढा उनको, मंडी में गए कि देखे मंडी की क्या पोजीशन है। आपने देखा, राहुल जी ने जो भी चीज देखते हैं, लोगों को देखते हैं, दिल से देखते हैं, जुड़ते हैं। भाजपा कह रहे हैं नौटंकी के अलावा कुछ नहीं करता विपक्ष, हर मुद्दे पे तो नौटंकी करता। नौटंकी तो ये है, नौटंकी बात तो ये है, नौटंकी बात तो ये है। देखा ना कितनी बड़ी नौटंकी की थी पार्लियामेंट खोलने में, ये नौटंकी नहीं थी क्या? देश के राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाना, इससे बड़ी शर्मसार बात और क्या है? प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैं खुद हूं। अरे देश की संसद का आप उद्घाटन कर रहे हो, तो राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया? इससे बड़ा अपमान क्या होगा? इस देश के लिए शर्मसार की बात और क्या होगी? पूरी दुनिया देख रही कि ये कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने देश के राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे। ये है क्या किया उन्होंने? बस एक वो लेके सैगनोर लेके, जो आपको पता वो क्या है, वो तो नेहरू जी को गिफ्ट मिलने रखा हुआ था म्यूजियम में। ये जो चीजें बदल रहे हैं, सड़क का नाम बदल लो, आपका होटल का नाम बदलो, ये म्यूजियम का नाम बदलो, इससे कुछ नहीं होने वाला। देश के लोग जानने ला चाहते हैं आपने 9.5 साल में क्या किया। देश का बेरोजगार युवक घूम रहा है सड़कों पे, महिलाओं पे अत्याचार हुआ। अरे क्या है, इनकी महिला मंत्री ना बोलती है ना दूसरे लोग बोलते हैं। बोलती तो है कि कैसे मुझे किसी भी बताइए, किसी सांसद ने बोला हो कुछ मणिपुर के ऊपर? बोला किसी ने? बोला था स्मृति ईरानी ने, कहा कि मणिपुर के लिए जिम्मेदार राहुल गांधी है। मणिपुर के लिए जिम्मेदार स्मृति जी दिखाइए, पति चोर जी दिखाइए।
वीडियो दिखाती संसद में, प्रधानमंत्री जी ये देखिए मैं बाल विकास मंत्री हूँ, महिला विकास मंत्री हूँ, आप उसको दिखाइए। दिखाया वीडियो? नहीं दिखाया। दिखाती कि फिर इस्तीफा देती, जो है आप इसको इस्तीफा लीजिए, मैं ये चीज़ को नहीं देख सकती। कहा नहीं। तो ये झूठ के लोग हैं, फरेबी लोग हैं, झूठ सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि अब तो कम पढ़ा लिखा कहने पर भी नौकरी चली जाती है। ये दुनिया को पता है, देश के लोगों को पता है। डिग्री देखिए, आज तक किसी को दिखाई क्या? आप भी हैं, आप भी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, आपको कहूँगा अभी दिखा देंगे, आपके मोबाइल में होगी। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं, बाल विकास मंत्री के पास डिग्री नहीं। क्या है? एक सहेली का घर बर्बाद कर दिया। मणिपुर में उनको नजर नहीं आया कितना दुर्व्याह हुआ? वो देखने लायक है? आंखों में आंसू आते हैं ज्योति जी, देश रो रहा है। ऐसा कोई पत्रकार नहीं, कोई कैमरामैन नहीं जो ना रो रहा हो देख के। तो ये सभी तो अगर तैयार करना ही था मुकुट तो मोदी जी के लिए करते, क्योंकि अब तो जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि 24 में आएंगे, चुनाव की तो आवश्यकता नहीं है, बस मुकुट और मिठाई की जरूरत है। ये पता मुकुट किसको पहनाया जाता है? जो सच्चा हो, सच हो, जो सभी प्रकार के वैल्यू रखता हो, निष्पक्ष हो, जो सभी धर्मों को, सभी लोगों को निष्पक्ष सा न्याय दे सके। देखिए कितना सुंदर मुकुट लेकर आए हैं, और आप इसे, ऐसा मुकुट नहीं है, सीधे तौर पर इसे पहना भी जा सकता है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये मुकुट पहनाया जाएगा 2024 में। थैला लेकर तो आए थे, थैले की बात पर अगर आप मोदी जी पे चले गए हो तो वापस आ जाइए, क्योंकि कह रहे हैं सुंदर से थैले में महज मुकुट है, और वो मोदी जी के लिए नहीं बल्कि 24 में। आप देख लीजिए, इसमें पैसा नहीं है, रुपए नहीं है, नोटबंदी का घोटाला भी खोल कर दिखा रहे हैं, खोल के दिखा रहे हैं ना। देखिए, अच्छा दूसरी चीज एक और है, देखिए कितना खूबसूरत है, क्योंकि देश बहुत खूबसूरत है। सोने की चिड़िया कहा जाता था इस देश को, तो जब राहुल जी आएंगे फिर से देश की चिड़िया होगी, सभी लोग देख लीजिए लाल किले से किस प्रकार से मोदी जी ने ये तो कह दिया कि वो 24 में शायद फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आम जनता को ये हजम नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं वो नहीं बनेंगे, क्योंकि मुकुट मिठाई के साथ पूरी तैयारी लेकर आए हैं। देखिए पूरी मुकुट भी लेकर आए हैं, ये मुकुट है, ये थैला है, और ये थाली है जिसमें ये मुकुट धरकर राहुल गांधी को पहनाने की तैयारी है, और मिठाई भी लेकर आ गए। आपका मुंह मीठा भी कराएंगे, देश के लोगों को मीठा कराएंगे, क्योंकि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में। मिठाई भी लेकर आ गए। इतना ज़्यादा तैयारी के साथ ये लोग सोच चुके हैं कि इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया में इंडिया को जिताना है, विपक्ष को जीतेगा, और 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। खैर निर्धारित तो आप लोग करेंगे, तो मैं चाहूँगी ज़रूर कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि अब की बार आप लोग किसको प्रधानमंत्री के रूप में चुनने वाले हैं। अगर आपको ये खबर पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें उल्टा चश्मा यूसी।